क्या हुआ? तेरा वादा वो कसम वो सही है ना? इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यू लाइक सिंगिंग? मैं देवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ। So this is inspired from 3 different mutton recipes of mine. इसका नाम भी हमने कुछ वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, क्या नाम रखा है इसे? वो मैं बाद में बताएंगे। वेरी नाइस। टॉप 100 सैंडविचेस ऑफ द वर्ल्ड में 5th रैंक पे आया वड़ा पाव। क्यूकम्बर कोरिएंडर डोसा किसी ने ऑर्डर किया था। आई वाज लाइक मैं नहीं खाएगा ये क्या है, ये कुछ भी डाल देते हैं समथिंग लाइक। I also watched कांतारा चैप्टर 1 और उसका क्लाइमैक्स इतना माइंड ब्लोइंग था, सो ऑब्वियसली पीपल विल बी कि ये क्लाइमैक्स में अभी करेगा क्या। माय फेवरेट स्वीट डिश ऑफ ऑल टाइम इज कॉल्ड गालक तबूर को। एक पीस खा लोगे तो 100% कोमा। रसमलाई टॉप्स माय लिस्ट में, रसमलाई बहुत ज्यादा पसंद। आई लव रसमलाई। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। गरम मसाले में तो डलता ही डलता है। वाह पटाखे। दिस इज पपरिका। नो, दिस इज अ स्पाइस मिक्स। क्या हो? आई डोंट नो, आई थॉट इट्स अ बर्ड। पत्ता था? हाँ। मुझे लगा पंछी। हाँ। और जग्गू दादा हैं क्या? उनके साथ क्या कुक करना है। बीड़ू मजा आएगा ना उनके साथ कुक करने में। पंजाबी स्टाइल में दिल खोल के घी डालता हूँ मैं। बट जब जापान में पहली बार टेम्पुरा खाया, वहाँ एक 80 इयर्स का शेफ टेम्पुरा बना रहा है एक एक करके। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए। जब ये हो जाता है तो यू नो दैट अच्छा है। चीयर्स। इससे ज्यादा स्पाइसी तो ये है गुरु। योर फूड लैब जो मेरा चैनल है, ये मैं 10 साल पहले शुरू किया। 10 years is a long time and then you still here, huh? Cooking food. Yeah. I'm still here and I'm going to be there for a while. Bravo. What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. आज एक मटन की रेसिपी हम बनाने वाले हैं, which is going to be very interesting. And I have someone really interesting with me. He's a brilliant actor. I love his films. I love the characters he's played, and he's incredibly a very handsome man. The one and only Gulshan Devaiya. Yay! Welcome, sir. How are you doing? I'm doing good. I have my coffee. This is the first time I'm on a cooking show. So thank you for inviting me. Such a pleasure. Yeah, it's really like I have a fascination for food and I really enjoy cooking in my free time. So I'm really thrilled to be here, and I cook a lot of mutton myself. Yeah. So this is like really like something really very familiar. तो ये वाली जो रेसिपी है, अक्षय जो वहाँ पर है, उसका बर्थडे था। एंड बर्थडेज पे यूजुअली टीम के बर्थडेज होते हैं, हम किचन में ही कुछ बनाते हैं। यूजुअली इट्स मटन। Very nice. So this is inspired from 3 different mutton recipes of mine. Nice. उससे निकला ये। इसका नाम भी हमने कुछ वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, क्या नाम रखा है इसे? वो मैं बाद में बताएंगे। Very nice. I see that you have marinated it with some ginger garlic paste and some नमक और हल्दी, little bit of haldi. And we start with placing some coal over here. Ooh, nice. You're going to smoke it. Yeah. इसको धुंगार देंगे हम थोड़ी सी इलायची के साथ। Ooh, इलायची के साथ। Interesting. तो कैसा खाना था बचपन में? व्हाट काइंड ऑफ फूड यू स्टार्ट? बहुत हल्का फुल्का खाना, और ज़्यादातर हम लोग वैसे नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन घर में आई थिंक ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल करी, सांबार। हालांकि सांबार और इडली वगैरह इट्स नॉट वेरी कोडवा क्विजीन। कूर्गी क्विजीन काफ़ी अलग है। कभी कभी जब छुट्टियां होती थी या संडे वनडे होते हैं, कोई दावत वगैरह होती थी, तो वहाँ के स्पेसिफिक चिकन या पोर्क हमारे यहाँ स्पेशलिटी है। पंदी करी, जिसमें वो काचम पुली जो एकदम इट्स काइंड ऑफ कोकमिश फैमिली में है वो। विनेगर है वो। हाँ, वो एकदम ब्लैक कलर का। इट इज but it's a beautiful ingredient and it has a wonderful, very unique sourness to it, flavor to it, which and it brings color also, that very dark color that we have distinct. यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में भाकरी जो बनाते हैं, वो गर्म पानी उबाल के होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पुराना चावल डलता है उसमें। तो it's completely different texture. It has a slightly grainy, and sometimes you do have like slight that grains of rice in the. You're talking about akki roti or this otti, we call it otti. Okay. From akki roti is generally a generic thing जो कर्नाटक में बहुत खाते हैं, और कई बार some areas में ये थोड़ा प्याज वगैरह, प्याज मिर्ची भी काट के डालते हैं उसमें। In the roti, yes. कूर्ग में नहीं डलता है। कूर्ग में यूजुअली ओल्ड पुराना चावल एंड देन राइस फ्लावर
और पानी एंड देन उसको गूंदते हैं। गूंद के हाँ, फिर वो आजकल तो मतलब ये कोल फायर में नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत देखा है कोल फायर में, और मैं भी किचन में जाके बैठता था एंड वी यूज्ड टू हैव दोस प्रेसेस, Yeah. वो तोर्तिया प्रेस जैसे नहीं होता था, ओटी प्रेस बोलते थे हम लोग उसको, ऐसे चला के फिर दो घर की औरतें उसको ये करते थे। आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई यूज्ड टू गो एंड हैंग आउट इन द किचन एंड आई रियली वाज फैसिनेटेड। और शादी वगैरह फंक्शन में भी होता है तो यूजुअली आपको काम पे लगा देते हैं, तो बाकी सारे लड़के बार में लगता है उनका जाओ सर्व ड्रिंक्स मैं किचन में घुस जाता था। किचन इट्स बीन माय सेफ प्लेस। मैं भी बचपन से ही खाना बना रहा हूँ एंड अभी कितने साल हो गए आपको खाना बनाते बनाते? प्रोफेशनली मोर देन अबाउट 12-13 इयर्स। और वैसे मैं 12 साल का था तब से खा, तो 20 साल के ऊपर हो गए। एंड देन यू ट्रेन्ड एज अ शेफ? यस, आई ट्रेन, फिर रेस्टोरेंट्स में काम किया, फिर बहुत जल्दी करियर में मीडिया किचन से इंट्रोडक्शन हो गई। मास्टर शेफ इंडिया में जो होता है उसके फूड प्रोड्यूसर था, और फिर योर फूड लैब जो मेरा चैनल है ये मैं 10 साल पहले शुरू किया। Awesome, 10 साल हो गए, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। Thank you 10 years is a long time and then you still here, cooking food, yeah. I'm still here and I'm going to be there for a while. bravo. तो ये सर हो गया, अभी देखो जल गया ये जी। और इसमें अब थोड़ी सी हम 1-2 इलायची डालेंगे अच्छा, 1-2 डायरेक्टली ऑन द कोल ओवर हियर। नो ऑयल और एनीथिंग? नहीं, अभी घी जाएगा इसमें। हाँ, ऑफ कोर्स। घी हमारे पास है यहाँ पर। ये बिलोना है कैसी वाली घी है? रेगुलर? ये A2 घर का जो मलाई निकाल कर। तो मैंने तो सुना है ये मलाई वाली घी नहीं होती है, जो नहीं, इसको कर्डलिंग करके फिर वो करते हैं, वो घी है। तो अभी इसको बस छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो काफ़ी तरीके हैं घी बनाने के। एक तो है जो हम मलाई कलेक्ट करते हैं और फिर उसको बना देते हैं। डायरेक्टली भी कोई लोग उसको उबालना शुरू कर देते हैं, या इसको आप झाग लगा दो दही का और फिर देन यू चर्न इट, उसमें से मक्खन बट निकाल वो कर आई थिंक वो क्वालिटी इज वेरी डिफरेंट ना, द फिर फ्लेवर। एक होता है जो दूध को ही पहले दही बनाया जाता है, ठीक है, फिर दही को आप कर्डल कर दही को आप बिलोना वाला टेक्निक, बिलोना वाला है, उसको फिर चर्न करके फिर उससे आप बना। सो इट्स नॉट स्टोर्ड फैट, इट्स आपने दूध फ्रेश लिया फिर उसी से दही बना लिया immediately. Is there a difference in like texture, Textural flavor? difference, in certain kinds of making of the ghee, there's some granulation. जैसे बिलोना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर बिलोना ही I prefer the ones, I don't like the ones which are more granulated. More granulated. वो जो graininess है वो process of making it and also what kind of milk you are using. चिपचिपापन भी होता है, चिपचिपापन भी होता है। काफ़ी सारे आप जो देखोगे उसमें लेसीनेस आ जाती है, उसमें बहुत एडल्ट्रेशन होता है। सो मम्मी बनाती थी घर पे तो वही मलाई निकाल के बनाती थी, बट दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। प्रोड्यूस से बहुत फर्क पड़ जाता है, लाइक एवरी काइंड ऑफ, जब ये मटन है ये आता है थाने से। ओह हाँ, सो ये you have like a butcher over there, which is there years and years, वहीं से लिया हुआ है, आपका सप्लायर है वो, एंड देन वो जो कट्स आपको चाहिए वो जैसे चाहिए, he knows। मेरा जो यूजुअल अगर करी बना रहा हूँ, सो नेक, द फ्रंट लेग एंड चॉप्स। What cuts have you used? वही, This, so neck, front leg and chops. I tend to use shoulder. वही shoulder, front अच्छा, हाँ, shoulder हो बहुत गया, अच्छा है हाँ, ये होता वही। So रान जो है, जो which is The hind legs. उससे आप जो कीमा है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो कीमे के लिए फैट ऑल्सो, कीमा के लिए तो थोड़ा चाहिए ना फैट। जो हाइंड लेग्स होते हैं ना, दे आर मोर, वो मसल्स ने ज्यादा काम किया होता है, सो व्हेन यू डू कीमा वो घुल नहीं जाता है, दे होल्ड थोड़ा सा टेक्सचर होल्ड करता है। नहीं तो जस्ट लाइक शोल्डर आप यूज करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, वो मसाला कहाँ गया और कीमा कहाँ गया पता नहीं चलेगा। 100%, यस, आई हैव नोटिस्ड दिस, यस। So this we can leave it, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें धुआं नहीं है तो अच्छा उसमें धुआं आ जाएगा। एंड नाउ इसमें जो नेक्स्ट है, हम एक वाटन बना रहे हैं। वाटन बेसिकली महाराष्ट्र में पेस्ट जो है उसको वाटन बोलते हैं। और वाटन में पहले हम लोग कुछ चीज़ें ये लेंगे, प्याज और खोपरा। वेरी नाइस, ठीक है। और प्याज में से हम लोग ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा निकाल देंगे, ठीक है। एंड देन वील गिव इट लाइक कट्स लाइक दीज, ओके। और इसको हम इस पे रख देंगे, रोस्ट करेंगे। हाँ, खोपरा भी 2 हिस्सों में काट के कीप इट लाइक दिस। 3 चिलीज। I'm a lightweight when it comes to like ये spicy। हाँ, this will also not be very spicy। बट ये तो हाँ, ये काफी कम है। हाँ, और अभी हम रोस्ट कर देंगे। एंड दिस इज अ किलो ऑफ मटन।
एंड देन इसको पीसेंगे. हाँ, इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे along with गार्लिक एंड जिंजर. इंटरेस्टिंग. आई एम लर्निंग न्यू टेक्निक्स. हाँ, तो ये जो है महाराष्ट्र में along द कोल्हापुर, सातारा, सांगली बेल्ट, दैट बेल्ट, वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें इस चीज़ को पहले रोस्ट किया जाता रोस्ट है. करते हैं. तो जब चूल्हा जलता है तवे के नीचे इसको बस रख देते हैं चूल्हे के पास. ऑब्वियसली कोल फायर पे करेंगे तो वो फ्लेवर एक हाँ. स्मोकी फ्लेवर आता तो है. वो नहीं कर रहे हैं, इसके हम तो लिए गैस इसको धुआ दिया है. करेक्ट. सो टू रेप्लिकेट टू रेप्लिकेट दैट थिंग. एंड इसको दे रहा हूँ धुआ. आई एम नॉट डूइंग इट लेटर ऑन टू द करी. जिस करी में करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा. इधर कर दिया तो ये मीट स्मोक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा स्मोकीनेस बस करी में दे देगा. So it will, you will just feel the smokiness, but it won't be like a punch to your face कि भाई smoked करी खिला रहे हैं. वेरी नाइस. वैसे तो ये इसको हम बस ऐसे कर लेते हैं रोस्ट. नारियल सबसे पहले हो जाएगा. तो इसको क्या करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तवा रखा होता है तो उसके पास रख देते हैं नीचे. सो इट जस्ट गेट्स रोस्टेड एंड देन इट्स काइंड ऑफ लाइक लो हीट. हाँ, तो कंसिस्टेंट हीट, लो यहाँ हीट पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है. हाँ, यहाँ पर ध्यान, बिकॉज इसमें तेल है, सो दैट्स व्हाई दिस कैचेस लाइक फायर. और इसको ऐसे रोस्ट करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रेपरेशन बनती है जिसको काड़ मटन बोलते हैं, विच इज़ ब्लैक मटन. ब्लैक मटन. तो इसी तरीके से वाटन बनाया जाता है और मटन को फिर कुक करके अलग से स्टॉक बना के उसका फिर मटन को छान कर मसाले में मिला देते हैं और कुछ मसाले को स्टॉक में ऐड कर देते हैं, रस्सा बनाते हैं. सो 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू विल हैव द ड्राई मटन और साथ में रस्सा. तो ये काड़ा मटन सूखा, साथ में रस्सा, और फिर जो स्टॉक होगा मटन का उसमें चावल को पकाते हैं. एंड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ राइस महाराष्ट्र में होती है, एक इंद्रायणी राइस, इंद्रायणी राइस, विच हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च. उसको मैं बोलता हूँ इंडियन स्टिकी राइस. धो के पागल होना पड़ता है उसको. तो इंडियन स्टिकी राइस बोलता हूँ मैं उसको. इट हैज अ ब्यूटीफुल टेक्सचर. यस आई. तो वो मटन स्टॉक में इसको पकाते हैं. तो मटन में अगर आप ऑल द फैट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी और थोड़ा स्टिकी हो जाता है. तो मटन को जब आप पकाते हो तो जो स्टॉक निकलता है महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं आर्णी. आर्णी. सो दैट इट्स कॉल्ड आर्णी भात. आर्णी भात. सो राइस कुक्ड इन मटन ब्रॉथ बेसिकली. इट्स सो फ्लेवरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल. आई यूज चिकन स्टॉक कैसे राइस कुक करने के लिए. हाँ, चिकन से भी बना सकते हैं, सेम चीज. इजियर थोड़ा सा. ऑल द लेफ्ट ओवर बोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स उसको ऐसे डाल के. सो मच फ्लेवर. या. तो ये फिर चावल की भाकरी या ज्वारी की भाकरी के साथ खाओ. दिस कार्ड मटन टेस्ट इनक्रेडिबल. बट मुंबई में कितने टाइम से रह रहे हो? 2008 से. 2008. यस. लॉन्ग टाइम. और मुंबई का खाना कैसा लगता है? मुझे अच्छा ही लगता है. ऐसा कुछ एकदम जो हाउस होल्ड वाले होते हैं ना, जो घर में बनाते हैं, घरों में जो खाना बनता है उसमें काफ़ी सारी वैरायटी है. बिकॉज वो जो असली खाना है जो घरों में बनता है वो आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा. मेनी सीजनल वेजिटेबल्स आर देयर जो आप किसी महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड में जाएंगे तो वो लोग उसको बनाएंगे. एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कौन लोग हैं. आर दे ब्राह्मण्स, आर दे सारस्वत ब्राह्मण्स, और देर लाइक कोंकण कोस्ट से बिलोंग करते हैं, कोहली है. तो वो सब वो खाने में उनके नाम नहीं पता मुझे. बट व्हेन यू गो टू समबडीज हाउस इज व्हेन यू द रियल फ्लेवर जो महाराष्ट्र के हैं वो आपको वहीं पे मिलता है. आई रियली एंजॉय ऑल ऑफ दोस थिंग्स. और मुंबई, एकदम मुंबई वाला स्ट्रीट फूड में क्या पसंद है? वो तो वड़ा पाव. वड़ा पाव. हाँ, तो इट्स नॉट. हाँ, वो तो 1960s में इजाद हुई थी वड़ा पाव. इट्स नॉट रियली दैट ओल्ड इन एंशिएंट. बट कितना इंटरेस्टिंग है ना ये कि इतना कोई रिसेंटली रेसिपी या कोई डिश आए एंड इट लाइक बिकम सो फेमस. अभी एक रैंकिंग निकली थी उसमें टॉप 100 सैंडविचेस ऑफ द वर्ल्ड में 5th रैंक पे आया वड़ा पाव. फर्स्ट पे ही होना चाहिए था वैसे तो मेरे हिसाब से, लेकिन आप कुछ भी डालो. आपको तीखा पसंद है तो तीखा कर सकते हैं. आपको थोड़ा फीका बनाना है उसको फीका, थोड़ा सा मीठा. वो तो सबका अपना एक तरीका होता है. सूखी चटनी, गीली चटनी, किसको प्याज डालना है, किसको तीखी चटनी भी डालनी है. देयर इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल लाइक एंड दे एडजस्ट इट. और उसमें अलग वेरिएशंस भी है ना. पाव में तो फिर वो भाजी भी, वो भी अच्छा होता है भाजी पाव. हाँ, आई लाइक दैट आल्सो. जो भजी पाव. सो दैट्स भजी पाव. हाँ, भजी पाव. उसमें एकदम पतले पतले आलू कटे हुए एंड दे स्टैक इट अप. एंड दाबेलीज आर आल्सो क्वाइट नाइस, बट ऑल्दो इट्स नॉट लाइक एन ऑल टाइम फेवरेट, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो. आई लव दाबेलीज. मैं कल ही खाई दाबेली. लास्ट एक्चुअली वी हैड दिव्येंदु एंड राधिका ओवर हियर. अच्छा, हाँ, दे आर प्रमोटिंग द मूवी. तो तभी ये दाबेली वाला टॉपिक निकला. वो तो पुणेरी है लड़की. वो तो दाबेली का टॉपिक निकला तो मैं उनको बता रहा था कि मुंबई में एक जगह पर मिलती है, वेयर आई यूज्ड टू स्टे बिफोर, द बेस्ट दाबेली. आई थिंक इजंट इट मोर कॉमन इन पुणे साइड? दाबेली इज फ्रॉम गुजरात.
really? It's from Kutch, हाँ. तो it's a कच्छी, इसलिए कच्छी डबल रोटी भी बोलते हैं उसे. I So didn't know दाबेली is that. from Gujarat. Wow. And वहाँ पर मांडवी करके जगह है शायद जहाँ से ये आई, एंड फ्रॉम देयर ट्रैवल्ड अक्रॉस. मुंबई में भी जहाँ पर गुजराती स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं थोड़े, जहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा रहती है. I वहाँ thought आपको it was a ज़्यादा very मिलेगी. Maharashtrian thing, like because I have eaten नहीं it. नहीं, गुजरात की है ये. ये जो अनार का सब डलता है वो तो सब कच्ची है. हाँ हाँ, एक्चुअल में डलता है वो खट्टा मीठा पानी, आलू की भाजी. इट हैज टू बी लिटिल बिट स्पाइसी, मीठा तीखा मिक्स. मसाला पीनट्स. दैट मसाला पीनट्स इज अ वेरी गुड चखना आल्सो. That is true. दाबेली भी अच्छा है, but then I think it like थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स जोन में जाता है with the flavors and all. हाँ, इट्स कॉम्प्लेक्स. बटाटा वड़ा और ये पाव इज जस्ट सिंपल. मैं तो कुछ कोई चटनी वटनी कुछ नहीं लगाता, सिर्फ बटाटा वड़ा और दैट्स माय वाइफ. मेरी वाइफ को मुझे थोड़ी चटनी. आई एम लाइक योर वाइफ. जैसे हमारे कर्नाटक में एक है चीज़ जो बहुत ऐसे एक पॉपुलर डिश है और आसानी से बन जाता है, बिसी बेड़े बात. या इट्स ब्यूटीफुल. उसमें सब्जियां भी डलती हैं, दाल भी है, चावल भी है. सो इट्स काइंड ऑफ ऑल एनकम्पसिंग मील को आपको सब कुछ हो जाता है. ऊपर से वो स्पाइसी क्रिस्पी बूंदी. नो आप जैसा डाल आप के जब मजा आता है आप खाने में. बूंदी वो स्पाइसी करना है आपको या घी डालना है आपको, या मैं ना उसमें दही डालता था एकदम से गाढ़ा दही. सो इट जस्ट कट्स डाउन द फ्लेवर्स अ लिटिल बिट एंड देन इट्स क्वाइट यम. और साथ में पापड़ मिल जाए तो वाह वाह. सो यहाँ पर सर हमने रोस्ट कर लिया इन्हें, ठीक है, धीरे धीरे से आराम से. और इसको थोड़ा सा हम काट लेंगे. थोड़ा बहुत जो वो ब्लैक एंड पार्ट है हल्का हल्का निकल जाएगा. द चार्ट पार्ट्स, यस. साथ में ये भी तो जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं प्याज. अंदर से सॉफ्ट होते हैं. इसके छिलके छिलके तो जल गए सारे. वो जल गए ना, वो हाँ, तो देन वो तो यूज उड़ रहे थे. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग विद द फोर्सेप्स. और अगर नहीं निकले तो ये आप निकाल देंगे. यहाँ से निकाल सकते हो. एंड दीज विल देन लाइक सॉफ्टन लाइक दिस. वेरी नाइस स्वीट फ्लेवर और थोड़ा सा स्मोकीनेस आ जाता है इसकी वजह से. We'll काफी है. so a little bit of charred bits we have left behind. थोड़े बहुत जो बच गए थे. Lots of garlic. Lots of garlic. हाँ. And some slices of ginger. Ginger. Roughly chopped. Roughly chopped. And then we add a little bit of पानी. पानी. धनिया जाएगा साथ में. And coriander के साथ we have to also add some stalks. इसमें stalks बहुत फ्लेवर होता है. फ्लेवर होता है, वो कलर के लिए भी अच्छा है, वो टेक्सचर भी देता है उसको सॉस. बहुत अच्छा फ्लेवर होता है. People throw it. नहीं चटनी वगैरह में तो ये पूरा डलता था ना. मैं तो रूट्स विल बी लाइक. डू यू थिंक वन कैन सब्स्टिट्यूट कोरिएंडर की जगह पार्सली? हाँ, why not? Why not? चिमीचूरी बनता है, पार्सली ऐड करते हैं उसमें. It tastes really nice. Yes. See, food is all about experiment. जैसे अभी वड़ा पाव हम बात कर रहे थे, किसने एक्सपेरिमेंट किया तो बना 60s में. And it just blows my mind as a chef के अगर कोई चीज़ which is not older than like about 60-65 years old can become a culture of a city. It's known as the lifeline of Mumbai. अभी ऐसे बोल देते हैं वड़ा पाव. हम बहुत अभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि खाने के साथ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये मत करो, वो मत करो. अगर नहीं करोगे तो वड़ा पाव नहीं मिलता तुमको. नहीं, बिल्कुल. और इतनी सारी चीजें नहीं और मिलती. मुंबई और गुजरात में तो डोसा के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये तो. देखो, दैट इज I don't mind. सब्जेक्टिव. मैं नहीं खाएगा, लेकिन आपको पसंद है तो आप जो मर्जी करो. वो सब्जेक्टिव है. नहीं इट्स ओके. आई एम सेइंग कि ठीक है. आई एम एक्सेप्टिंग दैट आल्सो कि ये सब ठीक है. नो नीड टू बी सो हार्ड लाइन कि ऐसे ही होना चाहिए. बट मुझे ये लगता है कि जो लोगों ने वो डोसा खाया हुआ है उनको एक्चुअल जो अच्छे डोसा होते हैं वो खाने जरूरी है. इफ दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट डोसा इज. नहीं, ये सही बात है. बट आई वाज प्रूवन रॉन्ग वंस कि हम लोग एक जगह गए थे क्योंकि मैं जस्ट आया था, बैंगलोर से शिफ्ट हुआ था, तो एक जगह पे क्यूकम्बर कोरिएंडर डोसा किसी ने ऑर्डर किया था. तो एक्चुअली माय वाइफ ओनली, सो वी वरंट मैरिड देन, सो शी ऑर्डर्ड क्यूकम्बर कोरिएंडर डोसा. आई वाज लाइक मैं नहीं खाएगा ये क्या है, ये कुछ भी डाल देते हैं समथिंग लाइक. बट आई वाज सो रॉन्ग बिकॉज इट वाज सो गुड. बहुत बढ़िया था. विच ऑल्सो इज़ अ लेसन फॉर मी कि मत बहुत ऐसा रिजिड आइडियाज़ लेके भी नहीं आना चाहिए. समटाइम्स यू नेवर नो कि आप कुछ एक नया कुछ चीज़ डिस्कवर कर सकते हो जो आपको पसंद आए. And then now every time we go to that place, I order cucumber coriander dosa. This is a place called Banana Leaf. अच्छा, बनाना लीफ में मिलता है, घर के पास ही है. इसको भी हम वाह. अब इस चीज़ को मटन में डालेंगे. करी
The green chilies. You want some water? I'm a lightweight. No, I'll drink coffee. अच्छा, But it's nice. It's a भाई ये तो अभी काफी पोटेंट है ये, इसमें अभी नहीं इतना भी पोटेंट नहीं है. हाँ, मैं मटन करी भाई, सब मैं बहुत चीजें लाइट वेट हूँ मैं. एकदम ही लाइट वेट. हल्का सा एकदम ही इससे हो गया मेरे को. 3 मिर्ची डाली है अपनी इतनी छोटी छोटी. नहीं बट वो खाली अभी मैं तो डीसीड करके डालता हूँ. मैं तो But this is हैलोपिनोस मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं उसका बीज निकाल के डालता हूँ बिकॉज अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स टू. क्या हुआ? तेरा वादा वो कसम वो सही है ना? इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. यू लाइक सिंगिंग? या आई एम नॉट अ सिंगर. मैं देवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ. But मेरे पिताजी हैं जो सीनियर मिस्टर देवैया हैं और मेरे माताजी हैं. लाइक आई देर लाइक वेरी गुड सिंगर्स. लाइक माय मदर हैज ट्रेन्ड आल्सो लिटिल बिट. लॉट्स ऑफ दिस ये जो आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन है तो उन्हीं की बदौलत है. आई इनहेरिट दिस फ्रॉम माय पेरेंट्स. आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ योर फिल्म्स एंड बहुत अच्छा आपका क्राफ्ट बहुत अमेजिंग है. रियली लव इट. आई आल्सो वॉच्ड कांतारा चैप्टर 1. रियली लव द फिल्म. Good fun. और तो एक चीज़ मुझे कभी मैं समझने की बहुत कोशिश करता हूँ एक्टिंग में कि लाइक हाउ योर पर्सनैलिटी इज़ राइट एंड सीन सम ऑफ योर फिल्म्स एंड देन नाउ यू हैव टू प्ले समवन जो एक समझो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो एक राजा बन रहा है एंड यू नो एंड देन टू लुक एंड यू नो टू पोर्ट्रे दैट. समटाइम्स यू जैसे कभी कभी कोई कैरेक्टर को देखते हो ये कैरेक्टर बहुत बेकार कैरेक्टर है मतलब तुम गुस्सा आ जाता है तुम्हें बट दैट पर्सन इज नॉट लाइक दैट. तो कैसे यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर. अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको ट्रूथफुली आप उसको कन्वे नहीं कर सकते, पोर्ट्रे नहीं कर सकते. सो यू हैव टू एक्सेप्ट जो पेपर पे लिखा हुआ है वो उस कैरेक्टर की सच्चाई है. सो अगर वो बुरा इंसान भी है आप कर रहे हैं तो यू शुड नॉट. ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू जज द थिंग but at some level you have to keep your judgments and your morality aside if it's possible. If it's not possible it's okay and don't do it. People have loved the film. Everybody's talking about it. Of course. कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा था यार. I have known him for a while. वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंसान है. वो बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है. उसके अंदर वो सारी कहानियाँ हैं जहाँ से वो है बिलोंग करता है वहाँ की कहानियाँ हैं. राइट. ये उसका कल्चर है ये जो और इसका बिलीफ सिस्टम भी है. तो सो एंड देयर इज विच इज़ वाई देयर इज अ सिंसियरिटी. वो ला पाता है बिकॉज वो है उसके अंदर है वो सब. एंड ही इज़ अ फिनोमिनल गाय. और इतना पैशन है और कि करना है अचीव करना है एम्बिशन है पैशन है ये सब है. एंड आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि वो डायरेक्ट भी कर रहे थे वो एक बहुत ही फिजिकल परफॉर्मेंस भी दे रहे थे और साथ में ना सडनली आपको आई थिंक वो 15-16 करोड़ में उनकी पहली वाली फिल्म बनी थी. ये अचानक से ऐसे 125. तो यू कैन सी द डिफरेंस. और 1000 से ज़्यादा लोग हैं ऑन एनी गिवन डे सेट पे. आप कंट्रोल कर रहे हो. एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर ले रहे हो क्योंकि पहली वाली ऑडियंसेस को इतनी पसंद आई थी. अभी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि देखी है मैंने फिल्म पहली वाली. तो कंपैरिजन तो होगा ना. पहली वाली अच्छी थी दूसरी वाली भी अच्छी होनी चाहिए. बेहतर नहीं तो एटलीस्ट उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी पहली थी. और उसका क्लाइमैक्स इतना माइंड ब्लोइंग था. सो ऑब्वियसली पीपल भी कि ये क्लाइमैक्स में अभी करेगा क्या. एंड डज इट गेट चैलेंजिंग फॉर यू एज एन आर्टिस्ट? मेरे लिए तो कुछ नहीं था. वॉक इन द पार्क. नहीं मैं वो उस हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ. मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि पहले अगर कोई जैसे भी कांतारा पहले आई थी एंड देन इट बिकम्स सो बिग एंड देन टू बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वन लाइक एज एन आर्टिस्ट इज देयर लाइक यू थिंक अबाउट इट और इट्स जस्ट. अगर किसी को भी ये रोल ऑफर किया होता तो उनके लिए वो गुड करियर मूवी होता वो. बिकॉज इतना हाइप था इतना एंटिसिपेशन था और इतना पसंद किया पहली फिल्म को लोगों ने. बट आई न्यू दैट पीपल आर वेटिंग फॉर. इट वाज हाइप फॉर द राइट रीजंस एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन. वो एक एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा उनको कि वो दोबारा करना है. सो इन टर्म्स ऑफ इफ आई लीव द आर्टिस्टिक परस्यूट असाइड मैं इसको प्योरली करियर पर्सपेक्टिव से देखूं तो इट्स अ सेफ बेट. Incredible and loved it. Ghee. Clarified butter. A little bit of oil. And दोनों मिक्स किए हैं क्योंकि हम प्याज को कुक करने वाले हैं तो फिर घी नहीं जले इसलिए थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया टू इंक्रीज इट्स स्मोकिंग पॉइंट. तो ये जीरा है. ठीक है. वेट फॉर अ सेकेंड. इट क्रैकल. हाँ क्योंकि ये बहुत हैवी बॉटम है. ये आपका प्रो कुकिंग रेंज है ना. हाँ. दिस लाइक अ शेफ्स कुकिंग रेंज. मतलब ये अगर अमेरिका में जाओगे तो लोगों के घरों पे भी यही होता है. सो दिस इज अ डोमेस्टिक रेंज एक्चुअली. इट्स अ डोमेस्टिक. हाँ दिस इज नॉट अ कमर्शियल रेंज. ये डोमेस्टिक रेंज है. काफी अच्छा. नॉब्स भी इसके ऐसे हाँ एकदम बल्कि. ये अमेरिकन चीजों सेब जितने बड़े हैं इसके नॉब्स. तो तेज पत्ता, मोटी इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन एंड मेस.
ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। ये प्याज को इसमें फाइनली चॉप वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट ये फाइनली चॉप करने से भी थोड़ा गलेगा ना। हाँ जल्दी हो जाएगा थोड़ा। वो एक लॉजिक है ना कि कट इट अलोंग द ग्रेन अगेंस्ट द ग्रेन, हाँ। तो डज इज लाइक यू थिंक देयर इज सम लॉजिक? देयर इज लॉजिक, है लॉजिक है। प्याज के जो ग्रेन्स होते हैं वो एक सर्टेन वे में अगर आप उसको अगेंस्ट द ग्रेन कट कर देते हो तो मॉइस्चर जल्दी लूज करता है। हाँ, तो ड्राई हो जाता है वो। हाँ। तो इट्स गुड फॉर क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी। और अगर तुमको उसको लंबे समय तक पकाना है और उसको कैरेमलाइज करना है अच्छे से On the grain, तो along the grain. हाँ, तो फिर उसको आप लंबा लंबा स्लाइस कीजिए अलॉन्ग द ग्रेन सो दैट यू गेट मोर टाइम टू कुक इट। व्हेन यू गेट मोर टाइम इट विल कैरेमलाइज, इट विल गेट टाइम टू कैरेमलाइज। रिटेन इज मॉइस्चर आल्सो, तो वो जूसी रहेगा। यस, इवन टमेटोज, अगर टमेटोज में चॉप करके डाल दूँ फाइनली दे विल नॉट मेल्ट अवे, बिकॉज वो क्या है, आप स्किन को उतना उतना छोटा कट कर दोगे कि वो कभी छोड़ेगा ही नहीं टमेटो के पीसेस को। वर्सेस इफ यू जस्ट ऐड क्वार्टर्स करके टमेटोज डाल देन यू दिए, कैन लिफ्ट ऑफ द स्किन। ये And जो then- अपना जो ये जो अफगानी स्टाइल में हाँ, कढ़ाई तो चिकन, अंदर का कढ़ाई जो मटन टमाटर है में वो अपने आप पूरा डिसइंटीग्रेट हो सिर्फ जाएगा। ऐसे टमाटर डाल देते हैं और वो दम लगाते हैं ऊपर से, और फिर उसका पूरा हमको ऐसा लगता है कि एकदम फाइनली चॉप करके टमाटर ऐड कर दिया तो वो जल्दी करेगा। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। बट प्यूरे भी कर सकते हैं ना। प्योरे भी कर सकते हो, प्योरे को भी ज़्यादा समय लगता है पकने में क्योंकि पानी निकल जाता है पूरा। सो द फ्लेवर when you cook a puree would be a little lesser than when you cook No, tomato. I like what you say because I saw this in that वो कढ़ाई मटन कढ़ाई चिकन में डालते हैं ना, पूरे आधा टमाटर आधा डालते हैं। पूरा डाल देते हैं, कभी कभी आधा काट के स्लाइस करके डालते हैं, सिलाइस से बोलते हैं वो लोग, सिलाइस करके। उधर 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 के पंजाबी लोग सिलाइस। आजकल वैसे भी सारे इंस्टाग्राम पे स्पाई बने हुए हैं आप तो धुरंधर की वजह से। मैं भी इधर बाहर बन के आया। यहाँ पे वो ये था ना जो क्रिसमस ट्री, हाँ ये था, तो मैं पैर छू लिया। फिर मुझे वो रील याद आई, फर्स्ट डे स्पाई क्रिसमस ट्री देख के। बट 3-4 दिन इंस्टाग्राम पे जाओ सारे स्पाई बने हुए हैं। अभी तक चल रहा है गुरु। अभी स्पाई यूनिवर्स बन गया इंस्टाग्राम पे। मतलब आपने तो मुझे बताया कि वैसे रेसिपीज यू डोंट फॉलो रेसिपीज और आप जो मन में है वैसे बनाते हो, हाँ। बट ऐसे 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती हैं बनाने में एंड इट्स अ पर्टिकुलर वे लाइक यू मेक इट। वो लौकी मटन जो हाँ, मैं तो बनाता कैसे हूँ, बनाते हो इफ़ यू कैन? खड़ा मसाला, वो आई वॉश द मटन, ज़्यादातर शोल्डर कट्स यूज़ करता हूँ, एंड देन आई समटाइम्स मिक्स इट विद बोनलेस ऑल्सो, बट मैं दोनों, बोन तो होना ही होना है। चाहिए। वो शोल्डर कट्स में यूजुअली थोड़ा बोन मैरो आपको अच्छे से मिल Right. जाता है, दैट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर। राइट। तो आई जस्ट पुट इट इन द कुकर, एंड जो मेरे को स्पाइसेस आने वही हरी इलायची एक 3-4 डालूंगा मैं, 1 kg होगा तो वही 3 या 4। तेज पत्ता बिल्कुल नहीं डालता हूँ बिकॉज कुकर में आई फील दैट कि वो बहुत कड़वा हो जाता है, इट ब्रिंग्स आउट दिस वन। एंड देन 1 stick ऑफ सिनेमन। आई लव क्लोव्स, सो वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालता हूँ क्लोव, वो इसमें जो स्टॉक के लिए। एंड जीरा एंड सौंफ, आई लव सौंफ ऑल्सो। दिस अगेन वो कश्मीरी कुकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सौंफ, द फ्लेवर इट एड्स दैट आई रियली लाइक। एंड गार्लिक ऑनियन दोनों से चॉप करके उसमें डाल देता हूँ, और गार्लिक को पूरा आधा काट के, सो दैट इट ओके, द होल बल्ब। basically you can put whatever you want, खड़ा मसाला which you are going to take away, strain अच्छा, away completely, and then वो depends on your cooker। मेरे यहाँ तो से 7-8 सीटी में वो पक जाता है। then I strain it out सारे meats, then I पूरा छान लेता हूँ उसको मैं फाइन छन्नी से, so I make the stock separate in this one। then again sometimes I roughly chop onions, sometimes I finely chop onions, और ये सारे मसाले जो आपने डाले हैं, मेस ये वो तेज पत्ता इसमें डलता है। हाँ एंड देन थोड़ा सा ये ऑनियन जब गल जाता है तो लौकी काट के छोटे छोटे काट के रखे होते हैं, वो उसमें डालता हूँ। लौकी जब तक पक जाएगा उसके बाद नमक डाला, देन आई पुट द मटन इन इट विच इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ कुक्ड। या तो एंड देन यू थोड़ा कम सीटी डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा आपको, बट इट जस्ट कम्स टुगेदर रियली क्विकली एंड इट्स ऑल्सो रियली फ्लेवर्स। एंड इन द एंड आई पुट ऑल द स्टॉक, स्टार्ट रिड्यूसिंग इट, एंड देन आई ऐड, अगर फ्रेश आमंड्स हैं तो उसको पीस के उसका ये बना सकते हो। So I use that and start reducing. Sometimes I have it drier, sometimes I can make it more gravier. And उसकी जगह कभी-कभी मैं coconut milk भी use करता हूँ to substitute it. So basically ये basic। Very nice. And then finely chopped धनिया और finely chopped parsley, which is my choice. I like Very parsley, so I just put that on top, और and lot of garlic, no ginger, just और किसके साथ lot खाते of हो? garlic.
राइस के साथ खा Rice. सकते हैं आप, भाकरी के साथ खा सकते हैं, डिपेंड्स, इट रियली Amazing. डिपेंड्स। समटाइम्स आई ईट इट जस्ट एज इट इज, हाँ, लाइक यू कैन मेक अ सूपी वेरिएंट ऑफ दिस Right. आल्सो। sounds very interesting. I'll try this. इट्स क्वाइट इजी एंड No, देन but- इट्स लाइक रियली यम। और मैं सिर्फ घी, बिलोना हाँ, घी, सब बिलोना कुछ घी में बनता है। एंड सिंस आई जनरली ईट वंस अ डे, हाँ। तो मेरे को वो कैलोरी वैलोरी का सब प्रॉब्लम नहीं है, तो सब Follow पंजाबी one meal a स्टाइल day. में दिल खोल के दिल घी खोल डालता हूँ मैं। So 1 meal a day. It's been how many years? सिंस 2018, 2018, 7 years. मतलब एवरी डे नहीं बोलूंगा मैं, हाँ। बट मोस्टली Most of it. मोस्टली या और ये डिसीजन कैसे लिया आपने, मतलब क्या? ऐसे आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ जापानीज जिमनास्ट, ओके। जो जिसका नाम भी मुझे पता नहीं है, वो मतलब मल्टीपल गोल्ड मेडल ओलंपियन है वो। हाँ, एंड उसको सबटाइटल्स में आ रहा था उसका इंटरव्यू, एंड ही सेड दैट ही ईट्स वंस अ डे एंड आफ्टर ही फिनिशेस हिज ट्रेनिंग वो घर जाके खाना खाता है। एंड इट्स नॉट लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट और समथिंग, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक read about it. या एंड वाचिंग वीडियोस अबाउट इट एंड पीपल टॉक अबाउट इट। तो फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया। एंड जिनको खाना पसंद है तो देन एक वक्त में कितना खा लोगे गुरु, तो ये सब कैलोरी काउंटिंग या कंट्रोलिंग पोर्शंस वगैरह सब कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। And it's But worked for eating you? once, yeah, it works for me. I got used to it. मेरे को कोई एसिडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर इज अ मेथड टू ईटिंग इट, यू नीड सम टाइम। Right. रॉ फूड्स को पहले खाना होता है बिकॉज योर डाइजेस्टिव सिस्टम नीड्स मोर टाइम टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक रॉ फूड्स डाउन, नहीं तो वो फर्मेंट होकर गैस वैस हो जाता है। हाँ, But you have to eat a lot of food. Like if you have to maintain a certain weight or something like that, otherwise you will start losing weight. बट जो भी मतलब काफ़ी लोग ये सुन लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, जिसको भी करना है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेन एवर यू फॉलोइंग अ डाइट, तुम्हारी बॉडी टाइप कैसा है, तुमको क्या एलिमेंट्स है, सारी Firstly, चीज़ें it's- देखनी होती है। किसको भी देखकर कोई डाइट मत फॉलो करो, नहीं। यू हैव टू रीड अबाउट इट, जानना No, पड़ेगा like, तुम्हें, एंड देन कई सारे लोग हैं जो स्मॉलर मील्स खाते हैं 5-6, दैट वर्क्स फॉर देम। मेरे लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हर जगह आपको लेके जाना पड़ता है, इट्स टू मच हेडेक। दिस इज वेरी सिंपल एंड ऑल्सो इट अलाउज मी टू एंजॉय फूड, जो मेरी मनपसंद चीज़ है, जैसे मिठाइयाँ मुझे खाना पसंद है। Right. आई डोंट वांट टू कट इट आउट ऑफ माई लाइफ। राइट। आई कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ मिठाई। तो एक टाइम खाते हो तो फिर कितना खा लोगे एक टाइम, ठूस ठूस के भी खाओगे तो कितना खा लोगे। सो ऑटोमेटिकली इट रिस्ट्रिक्ट्स माई कैलोरीज, प्लस आई एंजॉय द फूड। या सो एंड ऑल्सो व्हेन आई गो टू हॉलीडेज और किसी के घर अगर दावत पे बुलाते हैं तो मैं उनको पहले से बोल देता हूँ कि मैं थोड़ा फट्टे तक खाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो ये काफ़ी ब्राउन हो गया है। It's a lovely brown. हाँ, मैं भी क्या करने वाला हूँ, ये आप पानी देखोगे डालेंगे। एक मैजिक। हॉट वाटर। हाँ, हॉट वाटर थोड़ा सा, ठीक है, एंड यू विल सी नाउ इन लाइक 2 मिनट्स, थोड़ा सा पानी ऐड करने से ना अभी ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा। और बट यू कैन नॉट डू इट वेरी अर्ली, नहीं, आपने एकदम जल्दी कर दिया तो पकेगा ही नहीं। हाँ, एंड देन यू ब्राउन हो गया, rehydrate it a little bit. a little bit, and then you can get this beautiful color. Very little हल्दी। haldi, very little इतनी सी कश्मीरी मिर्च। मैं तो इतना ही डालता हूँ। हाँ, this is Paprika. No, this is a spice mix. क्या हो? I don't know, I thought it's a पत्ता bird. गिरा। पत्ता था? हाँ। मुझे लगा पंछी। हाँ, ये एक स्पाइस Oh, मिक्स this है। is your special spice mix. नहीं, इट्स नॉट माय स्पेशल स्पाइस मिक्स और एनीथिंग। आगरी मसाला है ये। आगरी सो मसाला। आगरी कोली कम्युनिटी जो, क्या क्या डलता है इसमें? इट्स अ मिक्स ऑफ स्पाइसेस, 2-3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिलीज। हाँ, लिटिल बिट ऑफ वाटर के वो मसाला जले नहीं। कोस्टल जो भी कोली कम्युनिटी जो है, जैसे आगरी कम्युनिटी है, उन लोगों का खाना बहुत पंची होता है, एकदम वेरी वेरी बिग ऑन स्पाइस, Okay. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू लाइक। एंड देयर प्रेपरेशंस इसके साथ ही होते हैं। आगरी मसाला होता है, इसमें कई सारे गरम मसाले, लाल मिर्ची, सबका कॉम्बिनेशन है। ऑलमोस्ट अबाउट 20 स्पाइसेस Oh. टुगेदर। तो ये एक स्पाइस मिक्स है। इफ यू वांट टू लाइक स्मेल इट, स्मेल्स वेरी पंची। तो इन लोग जैसे भी प्रॉन्स बना रहे हैं तो उसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट या आगरी मसाला और अगल इज बेसिक कोकम एक्सट्रैक्ट। Oh, कोकम का nice, एक्सट्रैक्ट डालते nice tanginess. नाइस टैंगिनेस। उसको मैरिनेट करके फिर आप ऐसे ही उसको तवे पर फ्राई कर लो या रवा लगा के कर लो। वेरी Which is इंटरेस्टिंग। very much kokum is it's a bit similar to like our kacham यस। So I think it's some distant cousins हाँ। type के। और बहुत लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि जो अभी खट्टा बोला, ठीक है, अभी नींबू का खट्टा, विनेगर का खट्टा, इमली का खट्टा, कैरी का खट्टा, कोकम का खट्टा, सब अलग है। अलग है। ऑल आर सावरिंग एजेंट्स, बट सबका जो फ्लेवर प्रोफाइल बहुत अलग है। Yes. सो इसको इंटरचेंजेबली यूज करके देखना चाहिए। And sometimes you can combine it also. You can use Yeah. the tomatoes and citrusy and tamarind together
and that also works out really या nice. एब्सोल्युटली वेल, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और कौन से कुजीन्स पसंद है आपको सर? Generally, like Bengali cuisine, I like. It's quite versatile and it's quite really nice. I love Bangla food, of Greek, obviously, because like I'm married to a Greek. My partner is a Greek, so I'm very like. It's क्या a ग्रीक खाना fascinating. क्या पसंद है? The simple things like tzatziki and melisano salata, which is like a baba ganoush, their own version of it. और And तज़कीरी उनके- तो काफ़ी कमर्शियल भी मतलब सब जगह मिलता है। वो तो घर पे भी बना सकते हैं और आई मेक अ वर्जन विद कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल Oh, wow. इंस्टेड ऑफ extra virgin olive Yeah. oil I use mustard oil. It has a bite. बंगाली to it. टच। Yes, it has a slight bite to it. So grated cucumbers and grated Yes. garlic and everything, and you just have to get the consistency right. Right, And I hang my yogurts so that Yeah, वो use पानी good निकाल Greek देता हूँ yogurt, मैं। हाँ। नहीं, मैं रेगुलर मतलब वही- योगर्ट मंगा के ना हाँ, मैं हाँ। इसको बैग में डाल के वो रख एक ही देता चीज़ है, हाँ। हूँ। 2-3 घंटे में उसका सारा पानी निकल जाता है। So then I make it with that. Pelizano salata is like you have to roast the aubergines and then वो भरता जैसा है वो सेम है, एक्सेप्ट दैट वो भरते में जो स्पाइसेस डालते हैं ये इसमें वो नहीं डालता, गार्लिक वगैरह। एंड देन इन द स्ट्रीट फूड आई लव द सुवलाकीज एंड द यूरो पितास, या and those are like, and they have like because of the Turkish influence they also make kebabs. Yes. Which is quite nice. और वो कबाब में वो तौबा भी डालते हैं जो बहुत लोग नहीं डालते हैं, तो it's just it's the rooted in their culture and it's a great place like Greece and particularly Crete. Like Cretan cuisine is also very different and it's yum. And हाउ इज also इट डिफरेंट? you'll find things because it's an island, so like more like like marine stuff, like mussels and like oysters and things and fish and all that and sardines. So it's just really more of that rather than meat. Like mainland is More of meat. meat based. So red meats, like a lot of red meats. यहाँ इंडिया में कहाँ अच्छा ग्रीक खाना खाया? गोवा में एक जगह है Thalassa means sea. या But I don't know, I haven't had like recently वहाँ पे, तो it's run पहले- owned by a Greek person. For a short time यहाँ पे I think महालक्ष्मी में race course में they had like a thalassa हाँ। over there and the original chef who's actually Indian, Bengali, वो वहाँ पे कर रहा था, is Greek Bengali. अच्छा। So they had cooked a special meal for us when we had gone there with some other people. So वो टाइम पे तो अच्छा था. But it's Greek food is generally the Mediterranean इसमें European food में सबसे best region I think it's that Greek, from Greece, Italy to Spain. या और आपकी पार्टनर को इंडियन कुजीन कुछ पसंद है? हाँ बहुत खाती है वो तो, मुझसे ज़्यादा स्पाइस हैंडल करती है. अच्छा। हाँ तो मैं तो लाइट वेट हूँ, उल्टा मेरे को यूरोपियन होना चाहिए था. इसमें अभी वाटन ऐड कर रहे हैं जो हमने बनाया था पहले, सबसे पहले, और के साथ ही ऐड करेंगे दही। दिस इज योर पंजाबी टच. हाँ। पंजाब कोरमा लग रहा है, कोरमा कोरमे जैसा है, बट वो रोगन द फैट्स वो आएगा, हाँ आएगा. पक के आएगा। बंगाली खाने में क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? My favorite type of biryani is the Kolkata style, the Beautiful. Bangalore style, the आलू drier पसंद है? biryanis. हाँ, नहीं मुझे drier biryani. ड्रायर बिरयानी पसंद है। ऑल द वेजिटेरियन स्टफ वो लोग बहुत वो शुक्तो फिर ये घोंटो ये सब बनाते हैं एंड वो बनाना फ्लावर का वो चीज़ें बनाते हैं. और आई रियली लव द वेजिटेरियन क्विजिन. एक जनरल मिसकंसेप्शन है, ब्रॉड स्ट्रोक्स में देखा जाता है कि दे लव फिश एंड देन फिश, दोज आर द पॉपुलर थिंग्स, बट देयर सो मच वेजिटेरियन क्विजिन जिनके नाम भी नहीं मुझे पता, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेरियन वेराइटीज विच आर माइंड ब्लोइंग. Was really nice. And such a beautiful, rich street food culture also. मतलब Oh, it's really thriving. the It's rolls like, yeah. are amazing. I'm not a big fan of puchka, but that's just me. That doesn't mean puchka is not very good. It's very good. नहीं, पुचका is मुझे good. इतना पसंद नहीं है. मुझे पानी पूरी ज़्यादा पसंद है, but I'm more of a भेलपुरी sort of guy. हाँ, क्या मीठा मिलता है यार बंगाल में, अमेजिंग. रसमलाई टॉप्स माय लिस्ट में, रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद I love rasmalai. I love खीर kodam. And वो जो नुलन गुड़ेर ये आता है, वो जो क्या नॉलन गुड़ का रसगुल्ला जो आता है, रसगुल्ला भी अच्छा होता है. वो जो हार्ड वाली चीज़ है ना, क्या बोलते हैं, संदेश. संदेश. हाँ उसमें वो कड़क वाला. हाँ, बट नॉलन गुड़ वाला रसगुल्ला एक बार खा लो, It's just really amazing. I have never been able to go back to the regular one. My favorite sweet dish of all time is called galak tabureko, and it's from Greece. It's just like really. It used to be Mysore Pak, but once I started eating galak tabureko, it's just. What is It's it like exactly? I have not heard about it's like a pie. It's a sweet pie in syrup. So it's Acha. custardy inside, and it's flaky phyllo pastry on the outside. Oh, nice. And it's usually in a round shape,
but and they dip it in syrup, in sugary syrup. It's lethal. It's lethal. मतलब एक पीस खा लोगे तो 100% कोमा, 100% guaranteed. Beautiful. आपको सुला देगा. This But guy it's just- knows his food really well. नहीं I really love it. यहाँ पे मिलता ही नहीं है गुरु. हाँ. सिर्फ ग्रीस, और इस बार मैं जा नहीं पाया हूँ ग्रीस. जग्गू दादा हैं क्या? अरे उनको उनके साथ क्या cook करना बीड़ू? है. बीड़ू. जो मजा आएगा ना उनके साथ कुक करने में. वो रेसिपीज एकदम के स्टाइल की रेसिपीज. उनके साथ जो रेसिपी है वो उनकी बनानी पड़ेगी. मतलब प्लस वो बोलने का स्टाइल भी है उनका, अरे ऐसे amazing. इसको ले बीड़ू, चक 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 चक. वो एक, उसमें लगा दे, उसको हिला मत, उसको वैसे ही छोड़. आपको पता है इंटरनेट पे ये जो कोई बोल रहा है रेसिपी और रील जो कटने शुरू हुए हैं वो उनकी वजह से हुए. ही इज नो द आई हैव सीन दैट. वो फाउंडर वो ऑफ कड़ी पत्ता, अंडा कड़ी पत्ता तो अंडा मैंने से बहुत शुरू बार हुआ बनाया, बहुत बार बनाया. खा के देख बीड़ू, पसंद नहीं आया ना. नहीं, वो एक हमें कुकिंग कोलैबोरेशन साथ में करना है. या वो है लिस्ट में. और ये मसाला भी बन गया सर. इसमें अभी हम Looks मटन- ready. हाँ, so this see the colors completely changed. या browned it really nicely, caramelized as they would अभी- say, is caramelized. आप ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जब आप कहीं गए थे या किसी का खाना आपने खाया and you were like my god ये क्या है? हाँ. ऐसा कुछ है? हुए काफी सारे इंस्टेंसेस होते हैं. मैं जापान जब गया पहली बार, कितनी बार जा चुके हैं आप? 2 बार. जापान. अच्छा, that's more than me. एक बार भी नहीं है. आज जाना चाहिए. इफ यू लाइक अरे हर साल मैं ऐसे सोचता हूँ जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए. फैसिनेटेड विद जापानीज कल्चर एंड बहुत बढ़िया चीजें सीखने को है वहाँ पर. द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दे हैव, Yes. द काइंड ऑफ सिविक सेंस दे हैव, वो बहुत चीजें सीखने culture जैसी भी हैं. unique है. कल्चर बहुत यूनिक है. और वहाँ जो अटेंशन टू डिटेल है जो कि हमारे खाने में भी है. आप अगर कमर्शियल खाने को नहीं देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग बिरयानी, इट इज सो डिसिप्लिन. Yeah. कबाब बनाने हैं आपको, दम पर कोई चीज़ पकानी है, बहुत सारा न्यूआंस इंडिया में भी है. वो खाली उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते हम. आई थिंक वो दे मेक इट अ क्राफ्ट, हाँ. लाइक रियली. बट देन इट बिकम्स आर्टिस्ट्री, बिकॉज Artistry. एक थोड़ा कल्चरल चीज़ भी है उनके लिए कि वही चीज़ करते रहो कर करके उसको यू इतना बिकम fine सो कर गुड देते एट इट. हैं. हाँ, रिफाइन, बहुत रिफाइन कर देते हैं. तो मैंने जब पहली बार वहाँ के ग्योजा खाए, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दे मेक इट. टेम्पुरा जब पहली बार ट्राई किया एक्चुअल, क्योंकि मैंने पूरे दुनिया भर में ट्राई किया हुआ था, इंडिया में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी. बट जब जापान में पहली बार टेम्पुरा खाया, वहाँ एक 80 इयर्स का शेफ टेम्पुरा बना रहा है एक एक करके. एंड उधर काउंटर जो होता है उसके Across the आगे तुम counter, खड़े yeah. हो एंड दे आर जस्ट ऐसे कुकिंग. यहाँ पे शेफ है तो आप वहाँ बैठे. और वो एक एक टेम्पुरा आपको बना कर दे रहे हैं. अब जब देंगे वो आपको बताएंगे कैसे खाना है. कैसे खाना है. So you can dip it in sauce or not. ये सोया में डिप करो, ये मत करो, Correct. इसमें सॉल्ट ऐड करना है नहीं They करना do that with sushi also. हाँ. They एंड यू ईट इट. इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और वो फिनेस देख के ना जो है, मुझे बहुत सीखने मिला कि नहीं यार, अगर आप एक भी चीज़ बना रहे हो उसमें अगर आप और ज़्यादा उसको फाइन करते रहोगे और देखते रहोगे, दिल बहुत डाल दोगे, यू कैन जस्ट टेक इट टू another level. Like it's just fried prawn, right? Yeah. What else it is? It's just flour, prawns, just fried in oil. No, but That's there is it. artistry. But then there's so much artistry in it, and वो अलग ही लेवल पे ले जाते हैं. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने जब जिंदगी में पहली बार इटली में जिलाटो ट्राई की, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस के यू नो एन आइसक्रीम कुड फील एंड Different, yeah, like सो really, डिफरेंट. और एकदम नॉन कमर्शियल जगहों में, लाइक होल इन द वॉल प्लेसेस जहाँ पर खाली 4-5 ही आइसक्रीम्स होंगे. yeah. हाँ, और ढक्कन लगा होगा, दे डोंट डिस्प्ले इट. और उसमें मेरा फेवरेट फ्लेवर जो है इस फ्लोर दे लाते, इट्स Flor मिल्क de latte. फ्लेवर. हाँ, सो इट्स मिल्क फ्लेवर, मतलब और कुछ नहीं उसमें, नॉट इवन वनीला. वो मेरा Very nice. favorite. Vanilla is, I mean, generally we would consider that to be like a base foundation sort of a flavor. But of course, milk flavor is the one which has no flavor but the flavor of milk. हाँ, Flor तो de latte, हाँ. very nice. तो ये मेरा वहाँ पर फेवरेट फ्लेवर है. दूसरा फेवरेट है योगर्ट. सो दे मेक अ योगर्ट जिलाटो. Yaurti flavor, very nice. तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है. और एकदम अलग और एक एक्सपीरियंस था ये काड़ा मटन वाला जब पहली बार खाया था. तो पुणे के पास एक जगह है कॉल्ड जगदम्ब, एक ढाबा है. हाँ, जगदम्ब, ये सुना है मैंने. तो वहाँ पर पहली बार हम ये सब जो लोग हैं मेरी टीम, हम लोग गए और वहाँ पर पहली बार ये मैंने काड़ा मटन ट्राई किया. और द मोमेंट आई ट्राइड इट आई वाज लाइक यार ये मटन तो बहुत कुछ अलग ही चीज़ है. फिर उस पर रिसर्च की, देखा कैसे बनता है, ट्रायल्स किए, और फिर देखा कि भाई इंटरनेट पे किसने बताया नहीं लोगों को काड़ा मटन क्या है. तो ये 5-6 साल पहले मैंने फिर रेसिपी शूट करके ऐड की.
एंड देन नाउ देर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यूज Based पे on है these काया recipes. मटन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टू पिक ऑन रेसिपीज, टू पिक ऑन कल्चर्स एंड टू प्रेजेंट इट। मेरा मेजर एजेंडा वो है कि एक तो खाना लोग बेहतर घर पर कुक कर पाएँ, एक एक्सपीरियंस अच्छा ले पाएँ, और दूसरा हमारे इंडिया में जितने भी कुजीन्स हैं, सब कुजीन्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको कैसे हाईलाइट कर पाऊँ और लोगों को बता पाऊँ कि हाउ ब्यूटिफुल आवर कंट्रीज फूड इज। आई एम वेरी अनफेमिलियर विद द नॉर्थ ईस्टर्न क्विजीन, इतना मेरे को ये हाँ, मैंने भी उतना नहीं और बंगाल के उस डिस्कवर पार तो- किया है, बट वहाँ का भी खाना बहुत इंटरेस्टिंग है। करेंगे डिस्कवर, वो भी कवर करेंगे, आई लोगों एम को श्योर वील बताएंगे, फाइंड वेज टू 100%, सॉर्ट ऑफ हाँ, इम्प्रोवाइज, और वहाँ का कुछ लिया आपने फिर 100%। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अभी तो सर मेरी जर्नी शुरू हुई है खाने के साथ, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, बहुत करते बाकी रहेंगे। है, एंडलेस जर्नी, Yes, yes. एंडलेस। तो ये बस अभी थोड़ा सा इसमें हल्का सा इतना गर्म काफी पानी है? नहीं, क्योंकि पानी मटन भी अपना छोड़ देगा। तो फिर इसको आप अभी गलाएंगे इसको? हाँ, तो ये अभी मटन गलाने रख रहे हैं सर। हाँ, इसको ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पर धीरे धीरे पेशेंटली इसको पका लेंगे। ये इससे भी धीमा हो जाता है, वेयर इट्स अ सिमर मोड इन दिस, नाइस। तो यू कैन जस्ट। बचपन में ना जब भी छुट्टियां मिलती थी तो कूर्ग भेज देते थे, जी। तो यू स्पेंड एटलीस्ट 2 months ओवर देयर। सो वाइल्ड मशरूम्स वहाँ पे, हम उसको कुम्मू बोलते हैं, तो छोटे छोटे वाले होते हैं। वो जो कॉफ़ी एस्टेट्स में जब बारिश वारिश होती है तो अचानक निकलते हैं, तो सब लोगों को भेजा जाता है जाके चुन के आओ, लेके आते हैं, इतना लेके आते हैं, बनता है उसका इतना। हाँ, But it's just really yum. It's really yum. And then other thing is very that I really enjoy the two things. One is a fern. उसका ये ऐसे होता है, हम लोग उसको तेरमे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। It's a kind of a fern. अच्छा, ये जो वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द वो करता है। आई थिंक दे फिगर्ड आउट हाउ टू कल्टिवेट इट ऑल्सो नाउ, वरना मैं थोड़ा सा ये बिजनेस मॉडल में कर रहा था। इट्स ए डेलिकेसी। इट्स हरी सब्जी जैसी बने, जैसे कि पत्ता होता है ऐसे, जी। बहुत सिंपल, थोड़ा सा गार्लिक ये वो उसमें बनता है। इट्स जस्ट अनबिलीवेबली गुड। इट डजंट टेस्ट लाइक एनीथिंग, एनी अदर ऑफ द ग्रीन्स। इट्स जस्ट सुपर्ब। आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड देन बैम्बू शूट आते हैं, बड़े बोलते हैं, वेरी गार्लिकी थिंग दैट वी मेक ऑफ दैट। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी specific to like Coorg, Yeah. and part of Kodo cuisine. Steamed sweet dishes बनाते थे with copra and all that out of jackfruit. बहुत jackfruit बहुत है वहाँ पे, and then it's just really good. These are very indigenous to like Coorg and Kodo कोडवा, cuisine. हाँ। तो ये सर अभी हो गया टाइम, Ready. इसको अभी रिवील टाइम हो गया हमारा, कि देखते हैं हमारी करी को। Oh my goodness. ये देखिए, ओए होए 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 होए। गेंदा फूल। Vegans and vegetarians, close your eyes. तो ये जो करी बहुत ही अमेजिंग बनती है सर। तो अभी इसको प्लेट कर लेते हैं। इसमें कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं अगर करनी तो, ऊपर से धनिया, एंड देन वील डू भाकरी। बागरी हम ना भैया ऊपर से नींबू निचोड़ के खाते हैं। हाँ, जो भी लाल मस है ऊपर से नींबू निचोड़ते ही निचोड़ते हैं, ये अपना स्टाइल है। ये सर हमारी थाली रेडी हो गई, और साथ में वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक सोलकड़ी। आई जस्ट लव इट। डू दी ऑनर्स। हम तो एक पीस को साइड में निकालेंगे, हाँ, इसको इधर ही रख सकते हैं। और उसको नहीं रहने दो, उसको उस पर हम नींबू निचोड़ेंगे और हम बाकरी को तोड़ेंगे। ओहो, ये आपको नेक वाला पीस आया है। इतना स्पाइसी नहीं है, आपने इसको मेरे हिसाब से बनाया। ठीक है, तब ये हो जाता है तो यू नो दैट अच्छा है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। पार्सल। पार्सल, यस। चीयर्स। एंड देन राइस भी है, करी के साथ राइस खाएंगे, बढ़िया। इससे ज्यादा स्पाइसी तो ये है गुरु। आपका स्पाइस लेवल बहुत मैं actually बहुत कम है। आई एम टेलिंग यू, आई एम लाइट वेट। हाँ, बहुत very, ही very lightweight. बहुत फुद्दू हूँ मैं। नहीं सर। बट थैंक यू सो मच सर, हैड गुड फन। थैंक यू फॉर दिस लवली मील एंड फॉर द कॉन्वर्जेशन। और खाने के बारे में हमने सीखा है बहुत कुछ है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई अपलॉड यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर। एंड ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और
लोगों की ज़िंदगियों में वो स्वाद और नया क्या स्वाद बात लेके है, आई है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, वही करते रहेंगे। गाइस ट्राई कीजिए, रेसिपी arigato नीचे desu. नीचे पिन कर दूंगा मैं। ये वाली करी पहले नहीं बनाई है मैंने कभी चैनल पर, तो ये जरूर ट्राई करें। इसका नाम आपने बताया नहीं। नाम वो आप नाम सीक्रेट रखिए है, नीचे। सीक्रेट सीक्रेट है, सीक्रेट। हाँ तो वो नाम आप गेस कर लेना क्या है। मेरी एक पिक्चर है, उसमें भी नहीं है, हंटर। लेकिन उसमें नहीं है, ये नाम नहीं है लेकिन थोड़ा वो जोन में। वही जोन में। ठीक है, तो ये बना लीजिए रेसिपी एंड हैव फन गाइस। अच्छा खाना बनाओ एंड एंजॉय योर लाइव्स। सी यू, चीयर्स, डन। बाय।